रोसड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का एक मामला आया है। आज मारपीट हुई है। पहले जो है पिता का हत्या कर दिया गया था और माता और बेटा का जो है हत्या करने का साजिश किया जा रहा है। हम जानते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या मामला था, कैसे पिता को हत्या हो गया और आज कैसे जो है इनको पिटाई किया गया है। हम जानते हैं इन लोगों से। कि नौभेल मिथिलेश कुमार महतो। क्या बात है? मामला है आज मारपीट हुआ, घर पर किया था। हम जो है घर पर नहीं थे। सुबह उठकर हम चौक पर थोड़ा चाय पीने के लिए गए थे। तो माँ और बहन दोनों जब खेत पर गए थे तो मेरे मझला भाई है सरोज कुमार और उनकी पत्नी विमल कुमारी और एक और अभियुक्त है वो हरि प्रसाद, जो हमारे भाई के काफ़ी घनिष्ठा मित्रता है दोनों में और ये दोनों साथ रहते हैं हर वक्त, हर एक काम में साझेदारी, सोच विचार में साझेदारी, इस हर एक प्लानिंग में साझेदारी इन सब का रहता है। और इसी ज़मीन के कारण हमारे पिताजी का हत्या भी कर दिया गया था 16/10/2023 ईस्वी को। उस समय की ये घटना है हमारे पिताजी के साथ और हमारे माताजी के साथ और हमारे बहन जी के साथ। एक चीज़ बताइए, एक हत्या हुआ और दो यहाँ पर प्राथमिकी कैसे हुआ, ये जानकारी दीजिए। क्या नंबर है? हमारे पिताजी का जो मर्डर केस का जो नंबर है बहुत मतलब हमको पहले तो नहीं मिला और जब हमको मिला तो FIR नंबर जो है 543 था और जो फिर ओरिजिनल जो रियल था वो 553 था। लेकिन हमको ये 2 FIR कॉपी मिला कैसे, इसमें बहुत बड़ी कहानी है। जब हम DGP साहब एक बात सुन लीजिए, आपके बिहार में जो है प्रशासन यह कैसा है जो कि एक हत्या मामले में 2 प्राथमिकी होता है और मृतक भी ये जो है गवाही देता है। हम इन लोगों से जानते हैं। हाँ, हमारे पास हर एक पेपर है जो क्या कहते हैं ग्राम कचहरी सरपंच साहब से लेकर के थाना, DSP, SP, DIG, DGP, मुख्यमंत्री कार्यालय पटना, यहाँ तक का हर एक पेपर है हमारे पास, जो हमारे पिता के हत्या को किस तरह से दबाया गया था और पिता की हत्या किस प्रकार से किया गया था वो बताइए ना। पिता का हत्या ज़मीनी विवाद के कारण किया गया था। उस ज़मीनी विवाद के हत्या कहाँ हुई थी? हत्या घर से दक्षिण की ओर एक बाँध है, रही बाँध है और उसी बाँध में एक छोटे से मतलब शीशम के पेड़ में गला में गमछा बांधकर और फांसी लटकाकर बैठे अवस्था में फांसी लटकाकर मतलब वैसे में था, दृश्य ऐसा था और इस अवस्था में इस तरह से मृत्यु हुआ। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कहानी है और ये हमारे पास कुछ पेपर है और ये हर एक पेपर, हर एक सबूत, हर एक जगह का, सरपंच साहब का, थाना का या DSP का या SP का या DIG साहब, हर एक टेबल का फाइल है। जो बिहार में ये जंगल राज का एक सबूत है हमारे पास, जो ये जंगल राज बिहार में चल कैसे रहा है। जंगल राज बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजकुमारी देवी। क्या गो बेटा है? 3 गो। और ये जो आपके पति को किसने मारा है? मनोज कुमार, बबीता कुमारी, सरोज कुमार, नीलम देवी, की नाम है ओकरा? 3 गो बेटा में 2 गो बेटा को आप अभियुक्त बनाए हैं। हाँ, वह अब घेर के मार। पिता के द्वारा लिखा गया है। पिताजी मरने से पहले वो अपने हाथ से लिखे हुए हैं जो वो हमको जान को खतरा किससे है और हर एक पेपर इसमें है फाइल में, जो हम दिखाएंगे। 8 कट्ठा खेत का ऑनलाइन करा दिया। 8 कट्ठा 8.5 कट्ठा खेत का ऑनलाइन हमारा मझला बेटा करा ललके ओए हरी के साथ बल से जबरदस्ती से मार के पीट के दस्तखत निशान ला के। अहाँ बोलू आ नहीं हिनके बोले दियो बेसी अथी करे छी। तो उ बोल बती बार के हमर मझला बेटा खोजने घूरत रहे हरी, हमर पुतौ आ हमर धर्मेश रात के
खोजने घूरैत रहे, हमे पुरुष के नहीं छोड़िए। वो फोन से बोले ललकै शिवा साहब हरी रूपा दऽ के हमरा पुरुष के मरबा देलकै। आ हमरा दुनू मायधिन के हमरा एकदम चूड़ के नाश कए देलकै। आइ जे झंझट भेल हन जमीन विवाद लेके, उ जमीन के अहाँ पकड़ने रहिए? नहीं तब नहीं पकड़ने रहिए। हमरा खाना खोरा जमीन पर बोर्ड लगेने छिए जे कोई बेटा नहीं अथी करेगा। हाँ हाँ बोर्ड लागल छे, समझौता मने करे ले अपन सब मिल के समझौता के ले कर हमरो खाए ले दे आ तहू आर खो। समझौता करने के लिए वो इसलिए नहीं चाह रहा है, जो माँ का जो हिस्सा है, माँ को खाना पीना नहीं दे रहा है। इनको उठवाइए। खाना पीना कोई नहीं दे रहा है। तीनों में कोई नहीं दे। पूरा जमीन पिताजी का है, सब जमीन पिताजी का है और माताजी को खाना नहीं मिल रहा है। अहाँ बताबू यहाँ की बात है, बहुत तखन से बोलते रहिए रह। 2 साल से बाबू के हत्या के बाद एते साजिद इतिहास के बाद 2 साल के बाद जब मर्डर यार कल हमरा कपार पर माय के बैठा दिलके। हाँ कहे अहों हिस्सा लेल चाहत रही, हम जाने छी बात। हाँ तो अधिकार छेद किया लेते बहन जी। जब हमरा माय के खाना नहीं दलके तो माय के रोड पर भटक के खैते तो हमरा अच्छा लगते। जे बाप के संपत्ति रहते हुए पर बाप के बचा दलके, बाप के नहीं भले तो हमर हते। आ माय के 10 टांग में स्टील लगलिए 1.5 लाख रुपया के तरलक मझला भाई स्टील लगलिए। खर्च कलिए ओहि दिन से दाना पानी सरफ साबुन तेल मसाला सब हम दे रहिए हन। हम कते दिन देवे, हमको दोसर के पर घर के बेटी रही। हम जब नहीं नेने रहिए रहे पुलिस के की कहे छे साजिश से हमरा उठा के हमरा दुनू मायधिन से दस्खत दबाव के साथ हमरा करे करके की कहे छे केस का ज्ञात बना के हमरा पिता के हत्या के पचा दिल गले। बारी से बोलिए न तो बोलिए, ये इसको बोलने दीजिए। पचा दिल गले आ 10 लाख रुपया के हरी दियाद खेत बेचबा के हमरा भाई से आ हमरा आर के तीनों भाई बहन के मर्डर करवावे ले रखने छे। और कुछ कहे चाहे छिए? खेत में गलिए बैठल रहिए, हम माय के मारना शुरू करके हम कहलिए रुक 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 कुछ रुका रुकी कुछ नहीं, सीधा अपन धा लाठी से बेहोश क्या के गिरा के कहल कि जे कत्ता से पहले बेहोश क्या गिरा दे तब कत्ता से काट देवे गो। पैर 5 गो रहे मनोजवा दुनू प्राणी सरोज हमार दुनू प्राणी हमार हाथ पकड़ने रहे, घिचम तिरा करने रहे, बेहोश करने रहे आ उ लाठी चलबे रहे कत्ता कर लोग के हाथ में देने रहे सब पाछू रहे कत्ता लेके ठाड़ भेल। हाँ सब आदमी जुटले तो घर घुस गए। आ की कहे हमरा साफ के गिरा दिल के सब बेशक भ गलिए, कढ़ाई मचबो लागलिए ग। सब गाँव घर के लोग सब आबे जा गए। तब की कहे कल के कि बाप रे अनर्थ हो गए, बहन के कथी मारलके, बहन ओकर कथी ललके, बहन माय के तो कुल पूरा गाँव में कुल बचा के रखने रहे जे एते दिन से तो कुछ लेलिए नहीं, जहाँ तक हम ओकर पगड़ी बचा के रखने रहिए रहे। बाप के रख लिए, बेल करलिए, कहलिए बेल हते तो फरिए तो बेल करायल भले, रेप केस कैने रहे बाप के की कहे छे ई साजिश बनेने रहे तोरे कि बेल से रेप केस। हाँ पोती से और बेल करा के बहुत कष्ट से निकालिए, करनी के लिए 8 महीना करनी के लिए कहलिए कि हते कोनो बेटे न पकड़ने छे, समझौता बेल कानून के बाद निकलते तो समझौता हो जैते इंतजार के लिए बाबू के लिए कि छोड़ दो बेटा, कोई बेटे न जतने है। आ तक बाद की कहे छे दियाद के मनसी बाबा के हमर की कहे छे पूर्वज के ओकर पैतृक संपत्ति के साजिश दियाद में बनले, बेटा तरफ से हमारा बाप का हत्या करवा दिल गले। और कुछ कहल चाहे छिए? और कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। हाँ हमारे पास कुछ पेपर है। हाँ दिखाइए। हम दिखाना चाहते हैं। दिखाइए। हमरो शुरू करिए। क्या पेपर है ये? इसमें है लिखा हुआ मुख्यमंत्री जनता दरबार आप गए थे? जनता दरबार हम ऑनलाइन किए थे। ये है पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर कार्यालय, एसपी का रिकॉर्ड है। देखिए कितने बार ये मिला है एसपी से, कोई यहाँ जो है गुजारा नहीं है, यही ना? हाँ 10 बार गए हैं। 10 बार गए हैं। ये रोसड़ा थाना मर्डर केस का जो है ये साजिश मृत व्यक्ति से ये लिया गया है बयान। इसमें जो है
मरा हुआ आदमी जो है बयान देता है, मरता है पहले और बयान देता है बाद में। ये कौन पुलिस वाले थे, नाम लीजिए? चंद्रभूषण चौधरी जी थे, 2023 में रोसड़ा थाना में थे और केस नंबर 215-23 के आयोग थे। और 215 नंबर 23 रेप केस हमारे घर परिवार पिताजी और हमारे 2 भाई के ऊपर किया गया था, बड़े भाई के द्वारा। और उसमें जो गवाह बयान दे रहा है वो पिताजी का पैतृक संपत्ति रखे हुए है सब दियाद, वही गवाह दे रहा है जो तो सही में पोती के साथ ऐसे किया वैसे किया। कारण था जो इसको मर्डर करना था, इसीलिए उस सब गलत बयान दे करके उस बयान में लिखा हुआ है, ये जो मृत व्यक्ति है, देखिए ये मृत व्यक्ति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, दिखा दीजिए। पहले मरता है और मरने के बाद पुलिस में मरे हुए में ये जो है मिट्टी के तले से गवाही देता है, मरा हुआ आदमी गवाही देता है और पुलिस है उसका बयान लिख लेता है। यह जंगल राज का एक सबूत है बिहार का। देखिए ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जो जितना आवेदन दिया है वो फाइल है, ये रोसड़ा का यहाँ थाना का रिकॉर्ड है, कितने बार आवेदन दिया है। डीएसपी साहब यहाँ गए तो कार्यालय में कहा कि हम जब डीएसपी साहब को बताए जो ये मृत व्यक्ति बयान कैसे दे रहा है, तो डीएसपी साहब हमको कहे सोनल कुमारी जो कानून तुम ही जानता है, हम भी कानून जानते हैं। ये देखिए पढ़ा है ये पिता द्वारा यहाँ जो है आवेदन दिया गया, ऑफिस में कर रहे थे जो मैं कहवा रहे थे वो पेशकार से जो मैनेज कैसे होगा सो बताइए। अच्छा, ये शपथ पत्र है राजकुमारी देवी का, ये सुनीता देवी का शपथ पत्र है, विभिन्न कागजात है और यहाँ जो है ये शून्य है, कार्रवाई शून्य है। एक हत्या में 2 प्राथमिकी और मृतक बना गवाह, ये मामला है। और ये आज इन लोगों के साथ मारपीट हुआ है और रोसड़ा थाना क्या कार्रवाई करती है, डीएसपी है क्या कानून कार्रवाई कर रहा है, एसपी साहब क्या जो है कागज़ जो है दिखा रहा है। और सारे देखिए ये पूरे ये फाइल बना हुआ है इसका, और हम आगे दिखाएंगे। ये आज मारपीट हुई है, अनुमंडल अस्पताल में इलाज हुआ है, और आगे हम क्या कार्रवाई होता है दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।